जड़ जड़ भरत जी ने ज्ञान बताया था, राजा रहुगण को थोड़ा सा ज्ञान दिया था। ज्ञान देने के बाद जड़ भरत जी ने अपने सेल्फ रियलाइजेशंस थोड़े से एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी बताना शुरू की। तो अपनी स्टोरी जैसे ही बताना शुरू की तो उन्होंने बोला कि मैं पहले भरत महाराज हुआ करता था। जैसे ही सुना तो राजा राहुगण वॉज शॉक्ड। ये भरत महाराज, द ग्रेट भरत महाराज, जो पूरे यूनिवर्स को रूल किया है उन्होंने 1 मिलियन ईयर्स तक। तो वो सुनकर बहुत शॉक्ड रह गए। कहते उसके बाद मैं डियर से अट्रैक्ट हो गया, और बहुत ज्यादा मुझे, पहले मैं बहुत अच्छे से सरेंडर था लेकिन मुझसे एक बहुत गलती हो गई। मुझे बेबी डियर से अट्रैक्शन हो गया, बेबी डियर से आसक्ति हो गई, इसलिए मुझे डियर बनकर वापस जन्म लेना पड़ा। मैंने बहुत सिंसियरली भक्ति की थी भगवान की, इसलिए मुझे याद रहा डियर की बॉडी में भी कि मैं कौन था पिछले जन्म में। तो कल कल तक हम यही तक पहुंचे थे, सिंसियर सर्विस का रिजल्ट क्या होता है। जो जो सिंसियर सर्विस करता है उसको कृष्णा कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं रिजल्ट में। तो जो लोग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं उन्होंने पिछले जन्म में ऑलरेडी सिंसियर भक्ति कर रखी होती है। एंड दैट्स द रीजन इस जन्म में आके उनको थोड़ा सा बस रिमाइंडर काफी होता है, एंड देन दे मूव अहेड। सो हमें हो सकता है हमें गर्भ में याद ना हो, बाहर आने के बाद इमिजिएटली याद ना हो, बट द फैक्ट कि हम डिवोटीज के कांटेक्ट में आए हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ शोज कि हमें पिछले जन्म में हमने कभी ना कभी सिंसेरिटी दिखाई है। और फिर हम वापस हम डाइवर्ट हो गए। हमें आदत ही है डाइवर्ट होने की। माइंड का सबसे पहला काम ही होता है कि जहां पे भी आत्मा को खुशी मिल रही है ना, वहां से माइंड बोलेगा हट जा हट जा, मुझे खुशी चाहिए। आत्मा को क्यों खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। तो माइंड कहता है मुझे खुशी चाहिए, आत्मा कहती है मुझे परमात्मा को खुश करना है। तो दोनों के डायलॉग्स अलग होते हैं। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है ना कि ये चीज मेरा माइंड कह रहा है या ये चीज मेरा हार्ट कह रहा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। माइंड हमेशा कहेगा मुझे खुशी दो, मुझे खुशी दो। इट विल बी मोर सेल्फ सेंटर्ड डिजायर होगा कि मुझे बहुत सारा, मुझे नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, मुझे नेक्स्ट लैडर चढ़नी है और नेक्स्ट लैडर। मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सटेंट मुझे पूरी करनी है मेरी इच्छाएं। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा प्लान करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा मन कहता है कि मेरी इच्छा है मुझे पूरी करनी है, और आत्मा कहती है मुझे परमात्मा की इच्छा पूरी करनी है, मुझे कृष्णा की इच्छा पूरी करनी है, मुझे गुरुदेव की इच्छा पूरी करनी है। तो आपको दोनों डायलॉग्स में फर्क समझ में आएगा। तो आपके अंदर हमेशा परमात्मा भी बात करती है और मन भी बात करता है। आत्मा का डिसीजन होता है आत्मा सुनेगी किसकी, किसकी सुनेगी। अगर मन की सुनी तो बॉडी से एंजॉय करेगी, अब परमात्मा की सुनी तो ओरिजिनली आत्मा खुद ही सच्चिदानंद में से आनंद एक्सपीरियंस करेगी। मन की सुनी तो थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, फिर वापस वो खत्म हो जाएगा, वापस ढूंढने के लिए आत्मा निकल पड़ेगी, ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे जड़ भरत ने कहा कि मुझसे सिंसियर मैंने भक्ति की थी, तो सिंसियरली मैंने डिवोशन किया था, इसलिए मुझे याद रहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। अब इस जन्म में मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कहते कि बीइंग अफ्रेड ऑफ मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन, मटीरियलिस्टिक मतलब भौतिकवादियों का संग करना मेरे लिए बहुत ज्यादा, मुझे अभी डर लगता है। इसलिए मैं सबसे कट के रहता हूँ, मैं सबसे साइड साइड में रहता हूँ। देखो डरने वालों में हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी सबसे बड़े एग्जाम्पल है। वो डरते थे, एक मिनट, वो डरते थे विभीषण। हाँ विभीषण, वेरी गुड गर्ल। विभीषण भी बहुत डरते थे। विभीषण के अंदर एक्सट्रीम डर था। विभीषण को इस चीज का डर था कि मैं कुछ गलत ना करूं, मैं पाप ना कर बैठूं, मैं राक्षस योनि में जन्मा हूं, और मैं बहुत सारी लेडीज को एंजॉय ना करूं, मैं मेरे से कुछ ऐसे घिनौने पाप ना हो जाए जिससे कि मैं अपने श्री राम से दूर हो जाऊं। तो वो अलग से डर था। तो वैसे अभी हमारे गौर किशोर दास बाबा जी डरते थे कि मैं मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन करना ही नहीं चाहता। वो किससे डरते थे, फेम से डरते थे। गौर किशोर दास बाबा जी, उनको फेमस होने से डर था। उनको फेमस नहीं होना था किसी भी तरीके से, उनको बैकग्राउंड में भगवान की सेवा करके निकल जाना था। सो उनको फेमस होने से डर था, लेकिन जिस चीज से डर था वही हो गया। अल्टीमेटली ही बिकेम फेमस इवन व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो अचीवमेंट्स है, उनके अचीवमेंट्स की वजह से गौर किशोर दास बाबा जी फेमस हो गए। तो डरने वालों में हमारे पास वंशीदास बाबा जी भी हैं, उनको भी पसंद नहीं आता था मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी इज वन ऑफ देम ओनली। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे भरत महाराज, जड़ भरत को डर लगता है मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन का, हमारे आचार्यों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी न किसी से डर लगता है। बस मेन डर यही है कि मैं कृष्ण से दूर ना हो जाऊं। जैसे विभीषण को डर था मैं श्री राम जी की राम नाम से दूर ना हो जाऊं, राम की सेवा से दूर ना हो जाऊं। वैसे भक्तों को डर लगता है मैं कृष्णा से दूर ना हो जाऊं। तो वैसे जड़ भरत तो डरा हुआ है। सो डियर किंग, एसोसिएशन विद एग्जॉल्टेड डिवोटीज इज द की टू स्पिरिचुअल परफेक्शन। अब जाके जड़ भरत को पता चला है कि उसके पिछले से पिछले जन्म में गलती क्या होगी। उसने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली थी वानप्रस्थ लेने की। वानप्रस्थ लेने की जगह जैसे परीक्षित महाराज ने वानप्रस्थ नहीं लिया, परीक्षित महाराज ने भक्तों के संगत में भागवतम सुनी, तो वो भी वैकुंठ चले ही गए ना। उनको तो किसी ने नहीं बोला था कि तू वानप्रस्थ चला जा, अकेला चला जा और फिर ही तेरे को कृष्णा मिलेंगे, ऐसे नहीं। परीक्षित महाराज ने भक्तों के संगत में भागवतम सुनी थी। सो दैट इज वन ऑफ द पोटेंट मेथड टू गो बैक टू गॉड हेड। ठीक है। तो लेकिन जड़ भरत महाराज को अभी ये होने के बाद पता चला, तीसरे जन्म में, नेक्स्ट जन्म में पता चला उनसे गलती क्या होगी। तो अभी अपने एक्सपीरियंस से वो खुद बता रहे हैं कि मुझे अभी अपने एक्सपीरियंस से पता चला है कि सबसे पावरफुल मेथड अगर भगवान की सेवा करने की है तो भक्तों के संगत में की टू स्पिरिचुअल परफेक्शन है एसोसिएशन विथ एग्जॉल्टेड डिवोटीज। देखो ऐसे वैसे किसी भी डिवोटी के साथ संगत करने से अच्छा ना हमेशा अपना संग चूज करो। ठीक है। संगत इसलिए चूज करनी है क्योंकि आपको आपको नेचुरली अंदर से पता चलेगा कि मैं डिवोटी ए से मिलता हूँ तो वापस आने के बाद मैं बहुत खुशी खुशी कृष्ण की लीलाएं घर वालों के साथ डिस्कस करता हूँ क्या। मैं डिवोटी बी से मिलता हूँ तो मैं घर आके किसी न किसी तरीके से घर वालों को मैं कोई और टॉपिक पे बात करता हूँ क्या। सो आपको खुद पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे बात करते हो किसी डिवोटी से मिलने के बाद। अब जब आप किसी डिवोटी से मिलोगे और वो डिवोटी मान लो किसी की बुराई कर रहा है, तो आप घर आके सोचोगे कि हाय उस डिवोटी के साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद उस डिवोटी की भी गलती है, शायद ऐसा है वैसा है। तो आप कर क्या रहे हो, आप माइंड गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको स्टोरी तो पता ही नहीं है, उसने अपनी साइड की स्टोरी आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दी। अब आप उसी प्रोग्राम को वापस रन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। इसका मतलब कृष्णा का प्रोग्राम तो रन नहीं हो रहा किसी भी एंगल से। तो नाउ यू नो दैट ये वाले डिवोटीज से हाय हेलो वाला रिश्ता रखो। बहुत ज्यादा साख्य करने की, साख्य रस में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे डिवोटीज के साथ बहुत ज्यादा आप रिस्पेक्ट करो। अपराध तो करना ही नहीं है, रिस्पेक्ट करो भाई, हरि नाम ले रहे हैं, रिस्पेक्ट करो। लेकिन किसी ने नहीं कहा आपको कि उनके घर पे जाके 3-3 घंटे बैठो, गप्पे लड़ाओ और प्रजल्पा करो और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो उसमें। ऐसे किसी ने नहीं कहा है। उसके बाद आपको अगर किसी डिवोटी से मिलके लगता है अरे मजा आ गया, ये बताया, ये वाली लीला हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये बताया, हालांकि ये बहुत पहले पहले भी बहुत बारी सुना है लेकिन फिर भी फिर से बात करते हुए बड़ा मजा आया, हमने ये डिस्कस किया, हमने वो डिस्कस किया। तो वापस आने के बाद जब आप घर वालों के साथ बात कर रहे हो या अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो, ओके, सो आप बात कर रहे हो, तो क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये डिवोटी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर अलग तरीके का है एज कम्पेयर टू डिवोटी ए से डिवोटी बी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर अलग तरीके से पड़ता है। ऐसे करके छाटना शुरू करो। छाटना शुरू करो मतलब क्या होता है, आपको पेड़ को ढेर सारे आम आते हैं लेकिन कोई एक आम होता है जो सबसे अलग होता है। सो यू हैव टू ऐसे करके फिल्टर में डालना शुरू करो and then choose the best for yourself. The best thing that you can do to yourself is finding the best association for yourself. ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपकी गोदी में ऐसे डायरेक्टली ऐसे प्लेटर पे कोई लाके नहीं देने वाला कि ले बेटा ये सबसे। ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भाग्य है जो उनके पापा ने बोला कि जा बेटा तुम इससे दीक्षा ले लो। ऐसे कभी रेयरली हो जाता है। लेकिन आपको डिवोटी एसोसिएशन जो है वो आप पे खुद ही चुनना है, खुद ही चुनना है। और उसमें वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। अब बाकी सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, आज किसी का मूड होगा प्रजल्पा का इसलिए मूड में कर लिया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रीड करना आना चाहिए। अब इतने बड़े तो हो चुके हो आप लोग कि आप जिससे मिलते हो
उसके बाद वापस आने के बाद आप क्या सोचते हो उससे आपको फर्क पड़ जाए। देखो जड़ भरत को 3 जन्म लेने पड़े। वी डोंट हैव टू वॉक इन हिज फुटस्टेप्स कि हम कोई प्राणी बने, उसके बाद नेक्स्ट मनुष्य जन्म में हमें रियलाइजेशन आए। रियलाइजेशन आना है तो अभी भागवतम है किस लिए? भागवतम मतलब कानों से सुनो, दूसरों की गलतियों से सुनो, सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। तो ऐसा नहीं कि जड़ भरत महाराज या भरत महाराज ने जानबूझ के गलती की है। कृष्णा ने ऑफ कोर्स उनको यूज किया है एज ए इंस्ट्रूमेंट हमें सिखाने के लिए। तो अगर हमें डायरेक्टली इनकी कथा से समझ में आ ही रहा है क्या नहीं करना है, तो वी बेटर स्टार्ट अप्लाइंग इट। तो उन्होंने कहा सबसे डियर किंग, एसोसिएशन विद एग्जॉल्टेड डिवोटीज इज द की टू स्पिरिचुअल परफेक्शन। अगर आप सिर्फ अध्यात्म करना चाहते हो कि चलो आज मैं किसी से बात कर रही थी, उनका आध्यात्मिकता इज लाइक 20% इन दर लाइफ, 80% एम्बिशन एम्बिशन चल रही है, 20% साइड बाय साइड आध्यात्मिकता चल रही है। इधर गए साईं बाबा का थोड़ा सा कर लिया, उधर गए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, इधर गए उन्होंने आई कैंप्स लगा दिए। तो ये बहुत बड़े सर्जन है और पूरा उनका साउथ इंडिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ये बहुत सारे आई कैंप्स करते हैं। तो इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, समाज की सेवा करी, लेकिन उसके साथ रजोगुण सत्वगुण और रजोगुण के मिक्सचर में सब चल रहा है, लेकिन भक्ति नहीं चल रही है। दिस इज लाइक ध्यान योग कॉम्बाइंड विथ ध्यान योगी है, पूरा ध्यान योगी चल रहा है। तो इनके साथ अभी परफेक्शन नहीं, इनका आध्यात्मिकता तो चल रही है, लेकिन आध्यात्मिकता की अगर उनको परफेक्शन अचीव करना है तो उनको एग्जॉल्टेड डिवोटी का संग चाहिए। अगर नहीं तो वो परफेक्शन नहीं अचीव कर पाएंगे। जो भी अचीव करेंगे इनको ज्यादा से ज्यादा इनका प्रमोशन जो है जनलोक तपोलोक सत्यलोक स्वर्गलोक तक जाएंगे ये। और वहां पे वापस नई एम्बिशन बनेगी, जहाँ पे इनके गुरु है वहां जाएंगे, नई एम्बिशन बनेगी। और फिर वो सोचेंगे मैं ब्रह्मा जी बन जाता हूँ, फिर ब्रह्मा जी बन जाएंगे, फिर वो सोचेंगे मैं 10 हेडेड ब्रह्मा जी बन जाता हूँ। तो इनकी एम्बिशन खत्म नहीं होगी, ध्यान लगाने का जो पावर है वो सारी एम्बिशन में कन्वर्ट होगी। तो ध्यानी लोग इसलिए फंस जाते हैं, अपनी ही एम्बिशन में फंस जाते हैं। तो जड़ भरत अभी कह रहे हैं कि एक ही बेस्ट है, एसोसिएशन विद एक्सॉल्टेड डिवोटीज इज द की टू स्पिरिचुअल परफेक्शन। एक तो होता है आई फॉलो स्पिरिचुअलिटी, दूसरा होता है आई वांट टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन। परफेक्शन अचीव करना है तो वो सीरियस सीकर होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं सीरियस सीकर्स आर ऑलवेज सिंसियर। सीरियस सीकर्स मतलब जो आध्यात्मिकता को लेकर सीरियस है ना, वो सिंसियरली एक ही चीज हर रोज करेगा। देखो आपको बड़ा सा पत्थर फोड़ना है ना, तो एक ही जगह पे हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो। बड़ी भले मान के चलो आपको पहाड़ भी फोड़ना है ना, तो भी आपको एक ही जगह पे ऐसे मारना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे मारना पड़ेगा। और आपके पास शक्ति नहीं है, जब शक्ति एनर्जी फील होती है जोर से मारते हो, जब एनर्जी फील नहीं होती धीरे मारते हो। बट कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे मारते रहने से बड़ा से बड़ा पत्थर फूट सकता है। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह पे मारोगे ना, तो आपको मैं इतना सा भी पत्थर दूं और उस पे आपने कभी इधर हिट किया कभी इधर हिट किया कभी इधर हिट हिट किया, ऐसे ऐसे हिट करते रहे, ऐसे आप 1000 टाइम्स हिट करोगे ना, तो भी वो पत्थर फूटने से रहा, वो नहीं फूटेगा। इसका मतलब क्या है? आपको एक मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ती है। जस्ट लाइक यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग हरि कथा फॉर लास्ट 6 इयर्स, तो वैसे एक ही मेथड को आपको कंटिन्यूअसली हिट करना पड़ेगा, एक ही मेथड। प्रभुपाद ने बोला है सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करो जाप करो, मंगल आरती करो जाप करो। आप मंगल आरती के लिए सिंसियर बन जाओ, जाप के लिए सिंसियर बन जाओ, हरि कथा के लिए सिंसियर, बट एक जगह पे कीप ऑन हिटिंग द सेम स्पॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसको कहते हैं that then you are serious about sincere, then you are a sincere devotee। सिंसियर और इनसिंसियर डिवोटी में फर्क ही यही है। इनसिंसियर डिवोटी 1000 बार मेथड बदलता है, 3 महीने मायापुर में रहने की कोशिश करेगा, 3 महीने वृंदावन जाएगा, 3 महीने द्वारका चला जाएगा, 6 महीने लंदन के टेम्पल चला जाएगा, फिर 6 महीने भाग के यूएस के टेम्पल चला जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपनी ट्रैवलिंग की जो जर्नी की एडवेंचर है वो एडवेंचर एंजॉय कर रहा है। तो ये उसका रजोगुणी आनंद है, वो भक्ति में मिक्स करके कैसे वैसे कर रहा है। बट द ट्रुथ इज व्हाट, आपने एक ही कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फॉलो कर दिया तो यू विल नॉट बी एट, आपकी इनसिंसियरिटी सिंसियरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे जड़ भरत कहते फ्रॉम देम यू कैन गेट परफेक्ट नॉलेज एंड विद दिस वर्ड ऑफ नॉलेज यू कैन कट द इल्यूजन। तो जो सिंसियर डिवोटी है उसी से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी है,
और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके हृदय में जो भी इल्यूजन आ चुका है, इल्यूजन मतलब कभी कभी हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते हैं। कभी कभी भक्ति नहीं कर रहे होते तो भी ऐसे लगता है भक्ति कर रहे हैं। एंड कभी कभी हम भक्ति कर ही नहीं रहे, तब भी लगता है कि हम भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन भक्ति ऑटोमेटिकली हो रही होती है। जैसे नई नई माताएं होती है, उनको बच्चे हो जाते हैं तो उनको लगता है हम हाथ में माला तो पकड़ नहीं रहे, हम तो जाप कर ही नहीं रहे, तो हम भक्ति नहीं कर रहे। लेकिन जब वो सोच रहे हैं ना मेरे से जाप नहीं हो पा रहा है, मेरे से जाप नहीं हो पा रहा है, मुझसे सुबह उठ के मंगल आरती नहीं हो पा रही है, मुझे बड़ी नींद आ रही है, नींद आ रही है, रात को भी माला लो तो नींद आ जाती है, सुबह माला उठाओ तो नींद आ जाती है, मुझे जाप करना है, जाप करना है, तो द मोमेंट यू आर ओनली थिंकिंग कि मुझे चैंटिंग करना है, दैट इट सेल्फ इज भक्ति। तो इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन आपको कहता है कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। तो आपके पास कृष्ण भक्ति आप कर रहे हो, फिर भी आपको इल्यूजन कहेगा नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और आपको फ्रस्ट्रेशन कर देगा। कई सारे लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इनको लगता है कि हम कर ही नहीं रहे कुछ कृष्णा का, हम कर ही नहीं रहे, बहुत बिजी चल रहा है आजकल, ये हुआ वो हुआ, घर में माता पिता बीमार है, बच्चे को नई नई स्कूल शुरू हो रही है, फिर ऑफिस भी शिफ्ट हो चुका है, जॉब स्विच हो चुका है, तो समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे मैनेज करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाप करना है, करना है, भागवतम पढ़ना है, भगवद गीता पढ़ना है, हो ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा। बट आप सोच रहे हो ना, भगवद गीता इज कृष्णा हिमसेल्फ, भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ, नाम जप इज कृष्णा हिमसेल्फ, हरे कृष्णा। सो ये सब कुछ दे आर कृष्णा हिमसेल्फ। तो आप कृष्ण के बारे में तो ऑलरेडी रिमेम्बर कर रहे हो, तो आपका भक्ति लता बीज जो है, भक्ति का जो पौधा है, वो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। तो जड़ भरत कह रहे हैं कि जो लोग मटेरियल इल्यूजन में होते हैं, वो आप ऐसे वाले इल्यूजन से भी बाहर आ जाते हो जब आप एक सिंसियर डिवोटी से कृष्ण के बारे में परफेक्ट नॉलेज सुनना शुरू करते हो। सो इन दिस वे यू कैन रिवाइव योर डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड गो बैक टू गॉड। इस तरीके से छिपी हुई कृष्ण भक्ति है, वो आपको वापस रीजुनिवेट हो सकती है, वापस आपको याद रह सकती है, और आप भगवान के घर वापस जा सकते हो। द किंग एंड हिज सर्वेंट्स इमीडिएटली फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड इन ओबेसेंस। अब राजा रघुगण थे और उनके जो पालकी उठाने वाले थे, इन्होंने साष्टांग दंडवत किया जड़ भरत को। दे हैड रिसीव्ड द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड्स ग्रेट डिवोटी, उनको संग प्राप्त हुआ था भगवान के बहुत महान भक्त का। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को एक दिन किसी ने पूछा था कि भक्ति विनोद ठाकुर जी, आप क्या आपके हिसाब से भक्ति किसको मिलती है, भक्ति कैसे मिलती है? तो उन्होंने कहा भक्ति तो भक्त से मिलती है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरियन आपको किताब दे देगा, फार्मेसी में जाओगे तो फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन दे देगा। तो आपको मेडिसिन चाहिए तो फार्मासिस्ट से मिलती है, बुक चाहिए तो लाइब्रेरियन से मिलती है, वैसे भक्ति चाहिए तो भक्त से मिलती है। बड़ा ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि भक्त नहीं मिला तो भक्ति नहीं मिलेगी? तो कहते प्रिसाइजली यस, दैट इज राइट, सही है, भक्त नहीं मिला तो भक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा फिर भक्त मिलने की क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए जिससे कि भक्त से मुलाकात? तो कहते कि वो तो स्पॉन्टेनियस होता है, वो तो एक्सीडेंटल चॉइस, ये होता है, किसी की चॉइस नहीं होती, वो एक्सीडेंटल मीटिंग होती है। तो एक्सीडेंटल मतलब क्या, आपको ब्रह्मांड में हमेशा जो हमारे आचार्य है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने मठ बनाया। अब उन्होंने तो ये नहीं किया ना, किसी को मना नहीं किया है मठ में आने से, ना किसी ने ये बोला है कि भाई आपने वहां पे जाना ही जाना है, वहां पे एक आचार्य आपका वेट करे, ऐसा कुछ नहीं है। पर भक्त क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, वो खुद से दे रीच आउट टू द पीपल। खुद से भक्त क्या करता है, अपने आप को विजिबल कर देता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सीडेंटली ही भक्त से मिलेंगे, एक्सीडेंटली ही भक्त को देखेंगे, और एक्सीडेंटली ही उनके मन में इच्छा जागृत होगी कि मुझे भी इनकी तरह कंठी पहनना है, मुझे भी इनकी तरह तिलक लगाना है, मुझे भी इनकी तरह बनना है। इसलिए प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आसपास के 4 घरों में प्रसादम बांट दो, आसपास के 4 घरों को कभी, घर वालों को कभी कीर्तन के लिए बुलाओ, कुछ भी करो, लेकिन बस विजिबिलिटी बढ़ाओ अपनी। विजिबिलिटी बढ़ाने का मतलब होता है यू जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर। क्योंकि जिसको भी भक्त से साथ मुलाकात होती है, उस ऐसे फर्स्ट मीटिंग होती है, दैट इज ऑलवेज बाय एक्सीडेंट, ऑलवेज। आपकी सुकृति तो होती है पिछले जन्म की, लेकिन कई सारे लोग होते हैं, आत्माएं होती है, जिनकी सुकृति बिल्कुल ही मिनिमल नेग्लिजिबल होती है, उनके पास कुछ भी सुकृति नहीं होती, एंड येट उनको भक्तों का संग प्राप्त होके शुद्ध कृष्ण भक्ति मिलने के 110% चांसेस होते हैं।
सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बाई चांस ओनली। नहीं तो अमेरिकन में, अमेरिकन आत्माओं में ऐसी कोई सुकृति नहीं है। जन्म से ये लोग मांसाहार करते हैं, जन्म से सारे गलत काम उनके कंट्री में होते हैं। तो उनके पास तो कोई ऐसा ये नहीं है, अकाउंट नहीं है जिससे कि हरि नाम सुनने को मिलना चाहिए। नॉट ओनली अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे बहुत कम क्वालिफिकेशन है हरि नाम और राम नाम लेने के लिए। लेकिन इट इज ओनली प्रभुपाद की कॉजलेस मर्जी है। प्रभुपाद ने रीच आउट किया, एक्सीडेंटल मीटिंग हुई। एक्सीडेंटल मतलब गलती से इतने सारे लोगों को मुलाकात हुई प्रभुपाद के साथ और वो कृष्ण भक्ति में आ गए। सो यहाँ पे जो जड़ भरत कह रहे हैं कि आप जब भी जाओगे तो आपको ग्रेट डिवोटी की मुलाकात से ही आप वापस जा पाओगे। तो राजा रघुगण और ये 4 पालकी वाले हैं, तो ये 3 पालकी वाले हैं। इनकी एक्सीडेंटल मीटिंग हुई थी जड़ भरत के साथ। एक्सीडेंट मतलब जा रहे थे, एक बीमार पड़ गया, उसकी जगह जड़ भरत रिप्लेस हो गया और इनको ज्ञान मिल गया। सो सच काइंड ऑफ एक्सीडेंटल मीटिंग्स डिसाइड वेदर यू विल गो बैक टू गॉडेड और नॉट। तो भक्ति हमेशा बाय चांस ही मिलती है, ऐसे कोई प्री प्लान्ड हमेशा ऐसा कुछ होता नहीं है किसी के लाइफ में। सो दे वांटेड टू स्मेयर द डस्ट ऑफ ब्राह्मणास फीट अपॉन देयर बॉडीज जस्ट एज ही हैड डिस्क्राइब्ड। उनकी इच्छा हो गई कि हम जड़ भरत के पाँव के नीचे की मिट्टी ले ले और वो पूरे हम शरीर पे लगाए। इतनी ज्यादा उनके अंदर शरणागति आ गई थी जड़ भरत के लिए। सो इंडीड द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी ओपन्स द पाथ टू बैक टू गॉडेड। तो शुद्ध शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जब कृपा होती है तो डेफिनेटली गेट खुल जाते हैं वैकुंठ के। जैसे ही शुद्ध भक्त के साथ मुलाकात होती है हमारी, तो गेट खुल जाते हैं। हम तो बहुत लकी है कि प्रभुपाद के बुक्स अभी 55 लैंग्वेजेस में इतनी सारी कंट्रीज में घूम रहे हैं। जहां जहां प्रभुपाद का नाम पढ़ा जाएगा, जहां जहां पे उनके बुक्स है, वो देखे भी जाएंगे, दर्शन भी किए जाएंगे, सबके लिए वो दरवाजे खुल जाएंगे वैकुंठ के। इट इज बाय डिफॉल्ट, इस जन्म में नहीं तो अगले 1 लाख योनि में जाने के बाद भी ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन देव उनके लिए द्वार ऑलरेडी खुल चुके हैं। सो जड़ भरत का ये जो मैसेज था, ये राजा रघुगण ने बहुत ही सीरियसली लिया एंड पूरी तरह उन्होंने शरणागत होकर जड़ भरत को दंडवत प्रणाम किया। जड़ भरत वॉज रेडी टू इम्पार्ट मोर डिवाइन नॉलेज टू किंग राहुगण। अब जड़ भरत के अंदर और ज्यादा इच्छा थी कि मैं और ज्यादा ज्ञान दूं राजा राहुगण के लिए। एज यू नो, इन प्रीवियस लाइफ जड़ भरत हैड बीन अ किंग हिमसेल्फ, द एस्टीम्ड सन ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव। रिमेंबर हाउ द लॉर्ड हैड मेड भरत महाराज द लीडर ऑफ हिज अदर सन्स एंड हैड इम्पार्टेड डिवाइन नॉलेज टू हिम। तो जड़ भरत जो थे वो सबसे बड़े बेटे थे लॉर्ड ऋषभदेव के। और लॉर्ड ऋषभदेव चाहते तो 10 के 10 बेटों को बिठाकर ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। जड़ भरत को अलग से ज्ञान दिया था, राज्य कैसे संभालना है, लीडरशिप कैसे करनी है, 9 भाइयों को कैसे मैनेज करना है और फिर पूरा राज्य कैसे। तो पूरी लीगेसी जो उनको छोड़ जानी थी, उन्होंने पहले बेटे को समझाई थी। क्यों समझाई थी? लॉर्ड ऋषभदेव इज कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्ण किसको ज्ञान देते हैं? कृष्णा हमेशा सिर्फ डिवोटी को ज्ञान देते हैं। जहां पे कृष्णा को पता होता है कि ये डिवोटी विदाउट एनी क्वेश्चन शरणागत आ जाएगा मेरे, उसको ज्ञान देते हैं कृष्णा। कृष्णा ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देते जिनकी शरणागति इज ऑलवेज इन क्वेश्चन। ऑलवेज इन क्वेश्चन मतलब जैसे धृतराष्ट्र है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू डू द शरणागति इमिजिएटली, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अर्जुन ने जल्दी से शरणागति ले ली थी कृष्णा की। सो वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव चोज हिज एल्डर सन। तो उन्होंने डिवाइन नॉलेज, भरत महाराज को सिर्फ राज्य कैसे चलाना है ये नहीं बताया, भक्ति मार्ग का सबसे सीक्रेट क्या होता है, वो भी डिवाइन नॉलेज जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो भी उन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया था, his other sons, and imparted divine knowledge to him. Now Jadbharat had the opportunity to transmit the same knowledge to King Rahugana. तो इसमें बताया गया, वेद पुराणों में बताया गया है, आपके पास अगर कोई ज्ञान है, आपके पास कोई ज्ञान की पूंजी है, और अगर वो ज्ञान आप दूसरों के साथ नहीं बांटते और आप वही ज्ञान लेकर आपकी अगर मृत्यु होती है, तो दैट इज लाइक आइनेस एंड माइनस। आइनेस मतलब दिस इज माई नॉलेज एंड आई डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीबडी। ये मेरा ज्ञान है, मुझे किसी के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना है। तो ये वाला जो आपके साथ वो पकड़ के बैठने वाला ये जो एटीट्यूड होता है, इसके लिए ऐसे लोगों के लिए अलग से एक नर्क बनाया गया है। उस नर्क में उनको बोला जाता है कि तुम्हें अपना ज्ञान पकड़ के बैठना है ना,
अब ये लोग गरम गरम तेल का एक मटका दिया जाता है पूरा मेटल का, उसमें उबला हुआ तेल, और उनको कहते हैं, उनका हाथ बांधा जाता है उसको, और कहते हैं पकड़ के बैठो अब इसको। आपको पकड़ के बैठना बहुत पसंद है, आपको अपनी चीजें मेरे पास ही रखनी है, शेयर नहीं करनी है, शेयर नहीं करनी है, अब रखो अपने पास। ऐसे करके उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। इसलिए अपने पास जो ज्ञान आता है ना, वो कभी अपने पास रखना ही नहीं है। जितना ज्यादा आप बांटोगे ना, उतना ज्यादा ज्ञान मल्टीप्लाई होता जाता है। इतने सारे भागवतकार होकर चले गए, इन लोगों ने पूरी पूरी जिंदगी भागवत कथा करी है, लेकिन फिर भी इनका ज्ञान खत्म नहीं होता। हमने खुद कृष्णा बुक 4 to 5 टाइम्स करा हुआ है, फिर भी हमारा कृष्णा बुक की हर स्टोरी में हमें नए नए रियलाइजेशंस आते हैं। ये क्यों आता है? बिकॉज साक्षात कृष्ण भगवान आके हमें रियलाइजेशंस देते रहते हैं। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। आप देखो, पानी बांटो, घर में आपके पास एक बकेट पानी है, आप पानी बांटने जाओगे तो बकेट खाली हो जाएगी। आपके पास खाना बनाया हुआ है, 10 रोटी बनी हुई है, 10 के 10 रोटी बांटने जाओगे तो आपका कैसरोल खाली हो जाएगा। लेकिन ज्ञान ही ऐसी चीज है भगवान की, जो बांटने से मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लोगों को लगता है खुशी बांटने से बढ़ती है, तो प्रॉब्लम इसकी खुशी बांटने से कभी कभी कम भी हो जाती है। लोगों को खुद ही डर लगने लगता है कि पता नहीं ये टिकेगी नहीं टिकेगी। दुख बांटने लग जाते हैं लोग, तब भी उनको लगता है उनका दुख और भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो ब्रह्मांड का ही है, जो दोगे वही वापस आएगा। यहाँ पे ज्ञान जो है ना, कृष्ण भक्ति का भागवत ज्ञान है, वो जितना बांटोगे उतना ज्यादा 10 टाइम्स एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जड़ भरत को बता रहे हैं कि जड़ भरत को उनके फादर ने जो ज्ञान दिया था, अब वो ज्ञान वो राजा रहुगण को देने की इच्छा रखते थे। ऑफ कोर्स ही कैन नॉट कीप इट नियर हिमसेल्फ। तो Jadbharat had the opportunity, the same instructions to serve and associate with great souls and to seek spiritual bliss in shelter of Lord. तो ऋषभ देव had warned his sons to avoid living life like animals. अब उनके पिताजी जो थे, उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि कृपा करके नर पशु की तरह मत जीना। नर पशु कौन होता है? जो बिल्कुल ही पशु की तरह, इंसान होकर भी पशु की तरह जीता है। मतलब सेम सेम गलतियां करेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा करेगा। एक चीज के लिए, जैसे कुत्ते के सामने एक ब्रेड डालो, तो दो कुत्ते आके एक दूसरे को फाड़ के खा लेंगे, लेकिन वो ब्रेड एक दूसरे को देने के लिए गुर 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 करके झगड़ा करेंगे। बट वो एक दूसरे के साथ ब्रेड शेयर नहीं करना चाहेंगे। पेट्स हो तो अलग बात है, बट स्ट्रीट डॉग्स में तो खासकर देखा जाता है ये चीज। नर पशु वो होता है जिसको बिल्कुल ही मिलजुल कर रहना पसंद नहीं आता, उनको शेयर करना नहीं होता कितना भी। शेयर करेंगे तो ऐसे करेंगे कि मेरे पास 90% रखता हूँ, तुम्हें 10% दे देता हूँ। उनको ऐसे इक्वल शेयरिंग करने की इच्छा नहीं होती। उनके पास बहुत ज्यादा मेरा 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 मेरा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। नर पशु इज इक्विवेलेंट टू एनिमल्स ओनली। एनिमल्स को एक ही चीज चाहिए होती है, खाना 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 खाना। खाना मिल गया तो वो तृप्त हो जाएंगे, खाना पीना मिल गया ठीक है, फिर उनको सोने मिल गया ठीक है, फिर उनको ये करना होता है, बच्चे बच्चे करने होते हैं और अपने आप को बचा के रखना होता है। तो नर पशु नहीं बनना कभी भी, बिना भगवान वाली जिंदगी मत जीना। कुछ ना कुछ करके स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्टेड रखना, ऐसा मेन इंस्ट्रक्शन लॉर्ड ऋषभ देव उनके बेटों को देकर चले गए थे। और फिर उन्होंने अपने बेटों को बोला था, कभी भी अपनी इच्छाओं को, बहुत सारी इच्छाएं तो जनरेट मत करना, और बहुत सारी इच्छाएं आई भी तो कंडीशन मत रखो कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मतलब आपकी इच्छा हो सकती है कि मेरे पास एक घर हो, फिर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, आपने दूसरा घर ले लिया, फिर और एक्स्ट्रा पैसे आ गए, आपने तीसरा घर ले लिया, है और पैसे, चलो कार ले लेते हैं, एक कार आ गई, फिर मुझे और एक कार चाहिए, फिर और एक कार चाहिए। तो है, आ रहे पैसे तो क्यों ना लूं मैं 3 मोबाइल रख लेता हूँ, मैं 4 ये लैपटॉप रख लेता हूँ। ऐसे करके लोगों को होता है, तो उनको लगता है कि चलो इसको और ज्यादा एक्सपेंसिव। तो हम एक टी स्टेट इसका गार्डन का ये देख रहे थे ओनर, उन्होंने 7 स्टार ये बना के रखा है रिजॉर्ट, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड से विंटेज वाली सारे आइटम्स है, वो उन्होंने अपने रिजॉर्ट में लाकर रख दिया है। तो क्या करें, तो हम लोग सबसे यूनिक पीसेस, दुनिया के कोने कोने से यूनिक पीसेस लाएंगे और हम वहां पे रख देंगे। तो ये वाले जो डिजायर्स होते हैं ना, आपके मल्टीप्लाई होते जाते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं इसका। लॉर्ड ऋषभ देव ने अपने बेटों को बोला, एक तो इच्छाएं ज्यादा बढ़ाओ मत, लेकिन अगर बढ़ी भी तो आप पूरी करने की उसमें कंडीशन मत रखो कि आई है इच्छा तो आई है, वैसे ही चली जाएगी। आपको उसको जबरदस्ती एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्लॉज कंडीशन नहीं लिखी हुई है कि मेरी ये इच्छा है और वो पूरी होनी चाहिए।
कुछ कुछ महान लोग तो ये होते हैं कि मरते वक्त अपने बच्चों को बोल के जाते हैं, मेरी ये इच्छा है बेटा, हमारा ये इतना बड़ा हो जाए, मेरे जाने के बाद तुम प्लीज ऐसे करना। मतलब आपकी इच्छा है आपने तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी, ये नहीं, उनकी अपनी इच्छा है, उनको ऑलरेडी उनकी इच्छाएं तंग कर रहे हैं, और आप अपनी इच्छा पीछे छोड़ के जा रहे हो। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंट्रोल, कंट्रोल करने को बोला है। तो लॉर्ड ऋषभ देव जो थे, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने अपने बेटों को बोला कि मटेरियल प्लेजर से थोड़ा सा दूर रहना, भौतिकवादी जो खुशियां है उसको हमेशा सीख मत करना, बहुत ज्यादा उसके पीछे मत पड़ना। एंड नाउ जड़ भरत वुड एक्सप्लेन दिस टू महाराज राहुगण, द डाउनफॉल ऑफ सीकिंग एंजॉयमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड। तो अभी जड़ भरत राजा रहुगण को बताने वाले हैं कि इच्छा को पूरी करने की इच्छा रखना, इससे डाउनफॉल मटेरियल वर्ल्ड में कैसे होता है। मतलब एक तो है इच्छा, और उस इच्छा को पूरी करने वाली उसके ऊपर की सुपर इच्छा। सुपर इच्छा। इट इज लाइक बेबी इच्छा एंड डैड इच्छा ऐसे हो गया। एक इच्छा है ये बनना है, उसके ऊपर वो इच्छा पूरी करने की और एक इच्छा आपने जोड़ दी। तो वो अभी जड़ भरत बताने वाले हैं राजा रोगन को कि इसका साइड इफेक्ट कितना खतरनाक होता है। बट हाउ कुड ही एक्सप्लेन दिस टू किंग टू मेक हिम ग्राफिकली अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ मिसफॉर्चून। अब ये ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो, उनके पास वीडियो तो है नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो है नहीं, ड्राइंग वगैरह, तो वो ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करे जिससे कि राजा रघुगण को बहुत इजीली समझ में आए। उनको अभी तक तो पता चल गया है, राजा रघुगण को इतना सारा एक चैप्टर समझाओ, इट्स लाइक यू गो अहेड विथ 15 श्लोकास, उसके बाद राजा रोगन 15 श्लोक के बाद ही गोज बैक टू स्क्वायर वन और उससे पहले का क्वेश्चन पूछते हैं। राजा रोगन को जल्दी से ग्रास्प नहीं होता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके दिमाग में बहुत राज्य के रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं। एक है वो कुरुनंदना, बहुशाखा है अनंतश्च। तो बहुशाखा है, राजा रोगण की बुद्धि क्या है, बहुशाखा है। तो अभी तक तो जड़ भरत ने गौज कर लिया है कि राजा रोगण को समझाना बहुत मुश्किल है, फोकस ही नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो अभी वो सोच रहे थे अभी इनको समझाने का मुझे तरीका बदलना पड़ेगा, मुझे कुछ ड्राइंग करना पड़ेगा, ग्राफिकल कुछ तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। जैसे नारद मुनि से आगे, उनको दिखा राजा प्राचीन बारी इतने बड़े, मतलब स्वयंभुआ मनु के लीनेज को बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरी लाइफ यज्ञ करते जा रहे, भाई तू कर क्या रहा है, तेरे पूर्वज इतने शुद्ध भक्त हैं और तू यज्ञ कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, कर्मकांड कर्मकांड कर्मकांड, भक्ति कब शुरू करेगा। तो बट प्राचीन बारी की पूरी बुद्धि अभी तक, मतलब ही हैड लाइक हिट द रॉक बॉटम, यज्ञ करते करते, इच्छाएं पूरी करते करते, तो उनको समझ में नहीं आने वाला, तो नारद मुनि जी ने उनको राजा पुरंजन की कथा समझाई। वैसा भी जड़ भरत को राजा रहुगण का ये पता चल गया है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, कितना भी उनको समझाओ उनका डाउट वापस वहीं पे चला जाता है। तो ही वॉज थिंकिंग कि मैं बैड लक कैसे समझाऊं ग्राफिकली। बैड लक आ जाता है ना, जैसे ही आप इंद्रिय तृप्ति, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हो, सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आपके पास बैड लक आता है। आपने सुनी होगी ना कई सारी स्टोरीज, एक बहुत बड़े मर्चेंट थे, तो बहुत बारिश हुई और उनका सारा जो नमक था वो बह गया। फिर एक बहुत बड़े बिजनेस करने वाले थे, एक ऐसा टाइम आया जो उनका बिजनेस पूरा डूब गया। फिर एक बहुत बड़े ज्वेलरी वाले थे, उनको कोई एक बड़ा मर्चेंट आया उनकी ज्वेलरी खरीदने के लिए, और उसने खरीदने की प्रॉमिस करी, और उसने उसके बदले पैसे नहीं दिए, ज्वेलरी लेकर भाग गया, तो ये पूरे डूब गया, खानदान ही डूब गया। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे स्टोरीज है जहाँ पे कोई यहाँ था और यहाँ पे आके गिर गया है इकोनॉमिकली। तो अभी वो सोच रहे थे कि इच्छाएं पूरी करने का बैड लक जो है, वो बैड लक मैं कैसे समझाऊं ग्राफिकली, अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ बैड लक। तो बैड लक समझाना है लेकिन कैसे समझाऊं। सो ही थॉट ऑफ एन एलिगरी टू डिस्क्राइब। तो नारद मुनि जैसे एलिगरी के साथ आए थे, जड़ भरत ने सोचा मैं भी कोई एलिगरी सोच लेता हूँ, जिससे कि मैं प्लाइट ऑफ सोल, मतलब आत्मा की जो मजबूरी है, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ राजा रोगन को। सो हियरिंग दिस कुड हेल्प हिम अवॉइड सच पाथ ऑफ सफरिंग। अगर ये सुना तो हो सकता है राजा रोगन अपनी इच्छाओं से बाहर आ जाए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है राजा रोगन के अंदर ढेर सारी इच्छाएं हैं। कहते कि कुछ तो ऐसा समझाना पड़ेगा जिससे कि उनकी इच्छाएं ही खत्म हो जाए। तो जड़ भरत स्पोक विद डीप कंपैशन फॉर द किंग। देखो भागवतम से हमें पता चलता है
जिसके पास कृष्ण होते हैं उनको देने के अलग अलग तरीके यूज करने का कितना मन करता है। जड़ भरत, नारद मुनि जी ने भी अलग तरीका ढूंढा ना स्टोरी का। उन्होंने चाहते तो ऐसी प्लेनली राजा प्रचिन को बोलते बंद करो यज्ञ, चलो निकलो, हरे नाम लेना शुरू करो। इतने एक सेंटेंस में पूरा हमारे 4 चैप्टर खत्म हो जाते। इन 4 चैप्टर तक पुरंजन 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 कथा चल रही है, 5 चैप्टर तक तो पुरंजन का पुराण ही चल रहा था। नारद मुनि ने कितना ही एफर्ट डाला है प्राचीन बारी को समझाने के लिए। तो वैसे अभी जड़ भरत एफर्ट डालने वाले हैं राजा रघुगुण को समझाने के लिए। सो जड़ भरत स्पोक विद डीप कंपैशन फॉर द किंग। माय डियर किंग राहुगण, द conditioned soul within material body wanders in difficult path in the world, a path of repeated birth and death. He is under the spell of material nature and its modes. इसका मतलब जो बद्ध जीव होता है वो स्पेल के अंडर होता है। स्पेल मतलब क्या होता है, जैसे ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं ना, जैसे वशीकरण करते हैं। वशीकरण मतलब अगर ब्लैक मैजिक करने वाले से बोलता है कि चलो अब तुम बाएं मुड़ो, तो आत्मा बाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ जाती है। पतीला उठाओ, हाँ, पतीला उठाओ तो पतीला उठा देंगे, अच्छा गिराओ तो गिरा देंगे। सो ये वाला इसको स्पेल कहते हैं। स्पेल मतलब आप जो बोलोगे वो इंसान वही कर लेता है। आपने अगर उस इंसान को बोला ऐसे कि ऐसे घंटी बजा के बोला अब जाओ हाथ में तलवार लो और उसके पेट में डालो, वो वहां जाकर वो करने का उसके पास वो हो जाता है। इसको कहते हैं पूरी तरह आप उसको ये कर देते हो, कंट्रोल में ला लेते हो। तो ये वाला जो पूरी कंट्रोल करने वाला जो स्पेल है, सम्मोहित करने वाला, वो प्रकृति का जीवात्माओं पे है। और वो टूल क्या यूज करती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो उसके अंदर ये 3 इनविजिबल थ्रेड्स है, नीचे हम सब लोग हैं। और वो ऐसे ऐसे करके नचाती है, अच्छा अच्छा थोड़ा सा दान कर लो, दान कर लो, ओके थोड़ी सी पावर ले लो, सत्ता ले लो, चाहे पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, कमा लिए पैसे, रेस्ट करो, सो जाओ, सो जाओ, कुछ मत करो अभी, थोड़ा सा एंजॉय करो, सो जाओ, गैम्बलिंग करो, थोड़ा सा क्रॉस फ्रेंडशिप कर लो, एंजॉय करो, तुमने बहुत मेहनत की है, यू डिजर्व रेस्ट, यू डिजर्व एंजॉयमेंट। फिर अरे और ज्यादा पैसे आ गए रजोगुण में, और पैसे कमाओ कमाओ, इतने पैसे थोड़ा दान करो, दान करो, पाप से बाहर आ जाओ तुमने पाप करके। तो ये स्पेल है, ये सारी 3 जो है ऐसे इनविजिबल थ्रेड्स है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के। तो प्रकृति मस्त ऐसे मटेरियल नेचर आपके साथ खेलता रहता है। तो जिसके हाथ में कृष्ण नहीं है, हरि नाम नहीं है, वो भी उसके दे डांस टू द ट्यून ऑफ प्रकृति। तो यहाँ पे जड़ भरत कह रहे हैं कि हर जीवात्मा इज अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल नेचर एंड इट्स मोड्स। तो हम ब्लैक मैजिक से जैसे घिरे हुए हैं प्रकृति के हाथ में। अगर इंटेलिजेंट डिवोटी वही है जो प्रकृति के चंगुल में नहीं फंसेगा। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में हमने देखा था, प्रकृति इधर नाच रही है, अब उसके इसके नीचे हम हैं। लेकिन हमने अगर हरि नाम लिया तो हरि नाम कहाँ है, इसके ऊपर है, क्योंकि कृष्णा इज कंट्रोलिंग प्रकृति ना। तो मान के चलो यहाँ पे एक डिश है, वो कृष्णा है, और यहाँ पे प्रकृति हाथ में लेकर नचा रही है सबको। अब जो जीवात्मा यहाँ से प्रकृति का यहाँ से निकल के इस अम्ब्रेला के नीचे आ गई और हरि नाम से जुड़ गई, तो वो ये 3 धागे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब प्रकृति ऐसे करती रह जाएगी, लेकिन ये जीवात्मा यहाँ पर हरे कृष्णा डांस करता रहेगा और वो डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रकृति के ऊपर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, प्रकृति और जीवात्मा के बीच में कृष्णा कॉन्शियस नहीं होती, इसके बीच में तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण होते हैं। आ रहा है क्या समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू रियली एबल टू इमेजिन? फर्स्ट कैंटो में मैंने हाँ जी माता जी। आ रहा है ना, हमने डिस्कस किया है ये ऑलरेडी, फिर भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे प्रकृति है, कृष्णा ऊपर है, और हम जीवात्माएं नीचे हैं। अब जिन जीवात्माओं को कृष्णा से कनेक्ट कैसे करना है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कनेक्ट थ्रू तमोगुण। यहाँ से नहीं कनेक्ट कर सकते, यहाँ से भी नहीं कनेक्ट कर सकते, जब तक ये 3 धागों के नीचे हो नहीं कनेक्ट कर सकते। बट देर इज अ ह्यूज अम्ब्रेला ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आपको बस इस एरिया से निकल के इधर आना है, एंड यू हैव टू डांस टू द ट्यून ऑफ हरे कृष्णा, एंड देन यू कनेक्ट टू कृष्णा। अगर कृष्णा से सीधा कनेक्ट कर गए ऊपर, तो ये 3 धागे आपको बांध के नहीं रख सकते, आप तो निकल ही गए चंगुल से। तो इसको स्पेल कहते हैं, ये वाला एरिया जो है ये स्पेल कहेंगे, जिसमें आपको पूरी तरह वशीकरण किया जाता है और पूरी तरह आपको इल्यूजन में मैं आज ही बात कर रही थी, बहुत बड़े सर्जन है वो, आई सर्जन। तो उनका एक ही एम्बिशन है कि जितना भी कर सकते हैं दुनिया के लिए उतना करना है।
अब वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल दुबई में भी चला रहे हैं, इंडिया में भी चला रहे हैं। और अभी उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने खोले हैं, 2-3 खोले ब्रांचेस। तो उनका एक ही एम्बिशन है, बहुत सारे लोगों का भला करना है। वो ध्यान योग में बिलीव करता है, और उनको बहुत सारे लोगों का भला करना है, और उनको छा जाना है। उनको कैलिफोर्निया में भी एक हॉस्पिटल खोलना है। सो ये क्या है, किस में बताओ, कौन सी प्रकृति के कौन से मोड में प्रकृति उनको नचा रही है, बताना। रजोगुण, सत्वगुण। रजोगुण। सत्वगुण और रजोगुण मिक्सचर है। दोनों, ये दोनों चल रहे हैं। उन्होंने तमोगुण हमेशा के लिए गिव अप किया है। हमेशा के लिए कैसे गिव अप किया, उन्होंने कभी रेस्ट ही नहीं किया। जब से एडमिशन मिली है मेडिकल में, तब से उन्होंने कभी रेस्ट नहीं किया है। कंटिन्यूअसली वो मेहनत करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर हुए तो उन्होंने मास्टर स्पेशलाइजेशन भी कर लिया। स्पेशलाइजेशन करने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल शादी भी कर ली, फिर हॉस्पिटल भी खोला। एक हॉस्पिटल के 2 करे, 3 करे, 4 करे, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने करे, और अभी भी मन नहीं भरा है। और बच्चे उनके बड़े हो गए। बड़ी बेटी अभी डॉक्टर बनने वाली है, छोटी बेटी भी कर रही है प्रैक्टिस मेडिकल के एग्जाम का। इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो रजोगुण और सत्वगुण में फंसे हुए हैं। सो जीवात्माएं जो होती है, उनके ऊपर ये वशीकरण है, ये मटीरियल नेचर का वशीकरण है। प्रकृति ने पूरी तरह उनको सम्मोहित करके रखा है कि तुम जो कर रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम जाओगे, तुम मरोगे तो लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए। और ऐसे करके तुम अमर हो जाओगे। अमर इन द सेंस, तुम्हारे बच्चे भी तुम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को दान धर्म करना, लोगों का भला करना एंड ऑल दैट। सो रजोगुण तमोगुण का ये सम्मोहित करना है। सो जड़ भरत ने कहा कि प्रकृति जो होती है, सारी जीवात्माओं को सम्मोहित करके रखती है। दे आर अंडर द स्पेल। मतलब वो लिटरली एक ब्लैक मैजिक जैसे होता है, वैसे उसके अंडर है। और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनसे कुछ करवाया जा रहा है। उनको ऐसे लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नो, यू आर नॉट डूइंग। करवाया जा रहा है आपसे ये सारा। So he is under the spell. He works very hard, day and night. दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। Just like a merchant who goes to the forest to acquire some goods to sell later for the profit. जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, वो जंगल में जाता है और चंदन की लकड़ियां तोड़ता है। चंदन की लकड़ियां तोड़ने के बाद उसको मोर प्रॉफिट में चंदन की लकड़ी बेचनी होती है। तो वो दिन रात लकड़ियां तोड़ता है। तो ये लोग होते हैं वैसे रजोगुण और सत्वगुण के मिक्सचर वाले। वो सोते नहीं है। तो सोसाइटी में जितने भी रोल मॉडल्स होते हैं ना, बेसिकली लोग जिनको दे लुक अप टू करते हैं, तो कोई तमोगुण वाले को लुक अप टू कोई नहीं करता। आलसी इंसान को, कुछ ना करने वाला, निठल्ला बैठने वाला, या फिर कुछ अचीवमेंट ही नहीं होती उसके उसकी वॉलेट में कोई अचीवमेंट नहीं होती। तो ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों को सोसाइटी में कोई रोल मॉडल की तरह देखता नहीं। लेकिन रजोगुण सत्वगुणी मिक्सचर वालों को सब देखते हैं। अगर मान लो कोई रजोगुणी है और उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तो उसके पास बहुत आसान तरीका है समाज में इज्जत पाने का। इमिजिएटली सत्वगुणी एक्टिविटी करने लग जाओ। एक फाउंडेशन खोलो, एक एनजीओ खोलो, दान धर्म करने लग जाओ, न्यूज़पेपर में हर जगह फैलाओ, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, इतने लोगों को मदद किया, उतने लोगों को मदद किया, बस समाज उनको बहुत इज्जत देने लगेगा। तो इट इज वेरी इजी कि अगर कोई गलत काम भी करता है, उसको बस शोषा करना है सत्वगुण का। शोषा करने से भी उसको अब सारा पिछली बार करे गए गुने जो है वो समाज भूल जाता है, और दे स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट पर्सन। प्लस मेहनती लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है समाज में। तो यहाँ पे जड़ भरत कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है, वो भी प्रकृति के अंडर ही उनके वशीकरण में है। और वो दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब तमोगुण को हमेशा के लिए गुड बाय टाटा कर लिया है, लेकिन दिन रात मेहनत करते हैं। हाउएवर सच एफर्ट्स कैन नॉट गिव देम हैप्पीनेस। ये सच है। ये लोग कितना भी करे लेकिन इनको खुशी नहीं मिलती। मैंने आज इनसे बात कर रहे थे, मैंने उनको पूछा कि आर यू रियली हैप्पी? आपने सब कुछ इतना इतना अचीव किया है, आप पीछे देखते हो तो आप खुश हो क्या? तो कहते खुशी तो होती है, लेकिन अब लगता है कि अब आगे क्या करूं मैं। अब मैंने एमबीए कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये भी सीख लिया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीख लिया, मैंने एमबीए कर लिया। अब हमने नया कॉलेज खोला है, तो नए कॉलेज में हम 4 कोर्सेज सिखा रहे हैं। ऑलरेडी इतने हॉस्पिटल है, अभी कॉलेज खोला है। तो वेरी नाइस, कुछ गलत नहीं है उसमें। बट द पॉइंट इज, आर यू हैप्पी? कहते नहीं, अभी तो कॉलेज सेटअप करना है, कॉलेज को सक्सेसफुल बनाना है,
फिर दुबई का प्रोजेक्ट भी अच्छे से करना है। तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्लस हमने ढेर सारा लोन ले रखा है। हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा है, नया हॉस्पिटल बन रहा है। तो मैंने कहा हैप्पी हो फिर? कहते कि नहीं, हैप्पी तो है नहीं, स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा टेंशन होती है, लेकिन हमें लगता है अभी तक करते आए तो ये भी हो ही जाएगा। वेर इज हैप्पीनेस? देर इज नो हैप्पीनेस, देर इज अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस, एक क्वेश्चन मार्क है। ये होने के बाद शायद खुशी मिलेगी, ये होने के बाद शायद खुशी मिलेगी, बट देर इज ऑलवेज हैंकरिंग। अंदर से एक क्रेविंग है कि अब नेक्स्ट ये करना है, अब नेक्स्ट ये करना है। ये हो जाए फिर शांत बैठ जाएंगे और एंजॉय कर लेंगे, ये हो जाए तो शांत बैठ जाएंगे। But there is no rest in the cards in the future. There is no rest. There are only plans, plans and plans. In 50s also there are plans only. तो जड़ भरत कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए देर इज नो हैप्पीनेस, ढेर सारा एफर्ट है, मेहनत बहुत है, लेकिन हैप्पीनेस डेफिनेटली नहीं है। हैप्पीनेस होती तो आगे नहीं बढ़ता इंसान। जो सच में जिसको मन में खुशी मिल गई ना, तो वो आगे और ज्यादा हैंकरिंग नहीं होगी, उसके अंदर क्रेविंग नहीं होगी, ये पाना है वो पाना है, ऐसी क्रेविंग बंद हो जाती है। तो उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं होती। सो यू सी माई डियर किंग, द मर्चेंट मीट 6 थीव्स और प्लंडरर्स इन द फॉरेस्ट हु स्टील हिज मनी। तो अभी ये जो है किंग, मर्चेंट है जो जंगल में गया है, अब वो 6 चोरों से मिलता है। वो जंगल में तो कई सारी चीजें लेने के लिए गया है, हाई कॉस्ट पे बेचने के लिए वापस। तो वहां पे 6 चोर आ जाते हैं और वो सारा पैसा उसका चुरा ले जाते हैं। तो वो मर्चेंट जो है, बिजनेसमैन है, उसके सारे पैसे चुरा ले लेते हैं। एंड दैट्स नॉट ऑल, टाइगर्स भी आते हैं, जैकल्स भी आते हैं, और उसको पूरी तरह, उसका जो बचा हुआ होता है वो फाड़ के उसको पूरी तरह ये कर देते हैं, मतलब हतबल कर देते हैं, हेल्पलेस कर देते हैं। सो पहले तो चोर आए, 6 चोर आए, उन्होंने उसके सारे पैसे लेके गए। फिर टाइगर आ गया और जैकल्स आ गया, उनसे लड़ते लड़ते जो भी उसके पास बचा हुआ था वो भी सारा चला गया। अब वो पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। द किंग लुक्ड एट जड़भरत इन अमेजमेंट। वॉज ही मर्चेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन एलेगरी? तो राजा ने ऐसे देखा और उसको सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं जड़भरत, एग्जैक्टली बताना क्या चाहते हैं। कौन है ये 6 चोर? कौन है टाइगर्स? कौन है जैकल्स? और मेन इंपॉर्टेंट मर्चेंट कौन है? किसकी बात कर रहा है जड़ भरत? ऐसे पूछा उन्होंने, सोचा उन्होंने। तो जड़ भरत ने बोला, अ वाइफ एंड चिल्ड्रन आर लाइक टाइगर्स एंड जैकल्स। वाइफ जो होती है, पत्नी जो होती है, और बच्चे होते हैं, वो किसकी तरह है? किसकी तरह है? टाइगर्स और जैकल्स की तरह है। जैकल्स कौन होते हैं बताओ मुझे? जैकल्स वो होते हैं जो टाइगर ने की गई शिकार पे बैठे बैठे खाते हैं। जैकल को खुद की शिकार नहीं करनी होती, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तमोगुणी लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे बाप दादा ने कमाया है तो तमोगुणी बच्चे खुद नहीं कमाएंगे, बाप दादा ने कमाए हुए पे बैठेंगे और ये करेंगे, उसका लेंगे। सो जैकल्स वो होता है जो शेर ने की गई शिकार, शेर खा के चला जाएगा, बचा हुआ है हम क्यों करें। तो जाकर उसकी पूरी फैमिली जाकर वो पूरा भैंसा जो है वो खा रही होती है। वो खुद कभी कभी करता है शिकार, बट मोस्टली वो इसी शिकार, इसी इसी को ढूंढ रहे होते हैं। शेर के आसपास रहते हैं, शेर ने जैसे ही शिकार किया, 2-3 घंटे उन लोगों ने खा लिया, शेर की फैमिली का पेट भर गया, शेर चले गए। फिर जो बचा हुआ है वो तोड़ तोड़ के इन्होंने खा लेना है। सो पहला टाइगर जो है वो वाइफ है, और जैकल जो है वो बच्चे हैं, हु डिमांड मेनी थिंग्स फ्रॉम हस्बैंड एंड फादर। तो वाइफ होती है, वो बहुत सारी चीजें हस्बैंड से मांगती है, हस्बैंड की नींद उड़ा देती है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, होना चाहिए, इसके पास है, देखो उसके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास घर है लेकिन घर छोटा है, बड़ा होना चाहिए। हमारे पास घर बड़ा है लेकिन इसका वास्तुशास्त्र अच्छा नहीं है, दूसरा घर कर ले। जो वाइफ होती है वो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, और बच्चे होते हैं वो भी अपने फादर से कुछ ना कुछ मांगते हैं। बच्चों को तो बिल्कुल भी ऐसे लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब हक से सब सारी चीजें मांगते रहते हैं माँ बाप से, एज इफ कि जन्मे हैं तो उन्होंने कोई बड़ा तीर मारा है। थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए माँ बाप से मांगते हुए। लेकिन यूनिवर्सली दिस इज द ट्रुथ कि बच्चों को मांगने से शर्म नहीं आती, अनटिल एंड अनलेस माँ बाप उनको सिखाते नहीं है कि मांगना बंद करो, मांगना अच्छी बात नहीं होती, मांगना बंद करो, जो है उसी में निभाने की आदत डालो।
जितना है उसी में अपना गुजारा करने की आदत डालो, मांगना बंद करो, मांगना बंद करो। ये एक्सप्लिसिटली माँ बाप को ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को, तो उनको जैकलहुड से बाहर निकालना पड़ता है। वाइफ को निकालना, शेरनी को क्या ही आप निकालोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जैकल्स को तो बता सकते हैं, शेरनी बता सकती है कि देखो जैकल बनना बंद कर दो, मांगना बंद करो, जितना है उसे। आपके पास 24 क्रेयॉन्स है, तो 24 क्रेयॉन्स है, 24 क्रेयॉन्स में ही आप अपना ड्राइंग करना सीखो, संभाल के रखो, क्लीन करके रखो, उसी में अपना काम निपटाना सीखो। बार बार आपको 24 क्रेयॉन्स कोई नहीं देने वाला। तो वो वाला जो होता है, वो पहले जमाने में बहुत अच्छे थे पेरेंट्स, उनको बहुत अच्छे से आता था। आजकल थोड़ा सा वीक हो गया है ये। सो वाइफ कौन होती है? टाइगर होती है। और बच्चे कौन होते हैं? जैकल। से बहुत ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से। इससे क्या होगा ना, आपका खुद का जो आपके पेरेंट्स के प्रति एटीट्यूड है ना, पहले से तो वो बदलेगा। आपके अंदर की जो डिमांडिंग टेंडेंसी है ना, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने ये सुना था, और तब से मुझे लगता था कि नहीं, मैंने जैकल नहीं बनना, मैंने जैकल नहीं बनना। सो ऑटोमेटिकली मैंने मांगना बंद कर दिया था ये कथा सुनने के बाद। बस आई रियली डिडंट वांट टू बी अ जैकल। सो एंड देन बाद ये मुझे पता था। सो इट वाज अ अनसेड रूल कि नेवर आस्क एनीथिंग टू योर हस्बैंड ऑल्सो। तो ये हैबिट में डालना, ना पापा से कुछ मांगना है, ना हस्बैंड से कुछ मांगना है। मांगने की आदत मत डालो, देना होगा ना कृष्णा भरपेट देंगे। खुद कमा लो, खुद अपने आप से ले लो, बट मांगने की हैबिट बंद कर देना। क्योंकि भागवतम में अभी जड़ भरत बता रहे हैं इसको, आ, राजा को बता रहे हैं कि टाइगर होता और जैकल्स की तरह पत्नी और बच्चे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सो हाउ कैन ही बी पीसफुल? वो शांति से कैसे रह सकता है? उसके उसकी तो टू डू लिस्ट बढ़ती रहती है। ये भी देना है, वो भी देना है, ये करना है, वो करना है। सबसे फनी स्टोरी तो तुकाराम महाराज की है। तुकाराम महाराज में उन्होंने तो देना चाहिए था खैर, लेकिन उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी बहुत कुछ मांगते रहते थे। और तुकाराम महाराज को आधी चीजें याद रहती थी, आधी चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन उनकी टू डू लिस्ट हमेशा भरी रहती थी। तो वैसे ही ऐसे है। सो कैन ही बी पीसफुल? ऐसे कोई पीसफुल रह सकता है, शांति से रह सकता है? नहीं रह सकता। एज द मर्चेंट वॉन्डर्स इन दिस फॉरेस्ट टेरिबल मस्किटोज बाइट हिम। अब ये जो मर्चेंट है, अब उसका सब लूट गया है, चोरों ने लूट लिया है, और टाइगर ने और जैकस ने उसको लूट लिया है। अब वो ऐसे घूम रहा है फटे फटे वाले कपड़ों में। तो सारे मच्छर उसको, ढेर सारे मच्छर काट रहे हैं, बहुत ज्यादा काट रहे हैं। और ही ट्राइज टू फ्ली, वो मच्छरों को हटाने की कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद उसको एक जगह मिल जाती है जहां पे वो रेस्ट करने की कोशिश करता है। बट वेन इट रीचेस, ही रियलाइजेस इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन। उसको दूर से देखते वक्त लगता है कि वहां पे रेस्ट करने का कोई घर है, लेकिन पास जाता है तो वहां पे कुछ होता ही नहीं जिसमें वो रेस्ट कर सके। तो उसको लगता है, अरे ये तो मेरा इमेजिनेशन था, मैं घर ढूंढ रहा था, मुझे लगा घर है, लेकिन वो तो घर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। देन टू हिज हॉरर ही सीज अ घोस्टली मॉन्स्टर। आगे जाता है तो उसको बहुत ही खतरनाक भूत दिखता है। भूत जैसे एक ऐसे मॉन्स्टर दिखता है उसको, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अपियरिंग लाइक अ मिटियोर इन द स्काई। तो ऐसे मॉन्स्टर है, ऐसे लगता है जैसे ऊपर है, आकाश में है, और बहुत खतरनाक है दिखने में। उसको वो दिखता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, और किसी पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से आंधी तूफान, आंधी तूफान, आंधी तूफान, बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलने लग जाता है। और वो आंधी तूफान उसके पीछे व्हर्लवाइंड की तरह डस्ट, पूरी डस्ट उड़ रही है अभी जंगल में। तो अभी जंगल में बहुत डस्ट उड़ जाती है, तो उसकी आंखों में डस्ट चली जाती है। पहले तो उसको मॉन्स्टर दिखा, मॉन्स्टर से भागते भागते जंगल में पेड़ के पीछे गया। अचानक से आंधी तूफान चला गया, आंधी तूफान की वजह से उनकी आंखों में पूरी आंधी चली गई, पूरी मिट्टी मिट्टी चली गई। तो अभी उसको कुछ दिख भी नहीं रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ भागू, कहाँ छुपू। मुझे तो भूत दिखाई दे रहा है, मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे बचना कहाँ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आसपास सारा वर्ल्ड वाइड सारी 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 आंधी 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 है। सो व्हाट कुड दिस मीन थॉट द किंग। और राजा रोगन सोच रहे, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या है। तो राजा रोगन ऐसे स्टेयर करने लगे जड़ भरत को कि आपको आखिर कहना क्या है। ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट जड़ भरत। तो आगे की कथा हम कल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, बट वी विल डू इट टुमारो। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वहाँ संकीर्तन यज्ञ की जय।